हेलो एवरीवन, जय सिया राम। कलश स्थापना कैसे करनी चाहिए? नारियल को खड़ा करके रखें, लिटा के रखें, क्या सही विधि रहेगी? कलश में जब नारियल लगाते हैं तो उसकी जो चोटी होती है वो कहाँ होती है, किस तरफ रखनी पड़ती है, और नारियल की मुंह कहाँ होता है या चोटी कहाँ होती है? आपके इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर लेकर मैं इस वीडियो में आ गई हूँ। आपके सभी डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी और मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप बिना स्किप करे वीडियो ध्यान से देखेंगे, एंड तक देखेंगे, तो आप फ्यूचर में कभी भी गलती नहीं करेंगे। आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कलश स्थापना से लेके। और अगर आपको प्रॉपर सिर्फ यही देखना है कि क्या पहचान रहेगी हमारे कलश के मुख की पहचान करने की, उसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो डाल रखा है चैनल पे, आप उसे देख सकते हैं। उसमें बहुत अच्छे से मैंने क्लियरली समझाया है, तो आप उसे एक बार ज़रूर देखिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो देखिए, कलश स्थापना के लिए आप सबसे पहले कलश ले लीजिएगा। कलश आप इस तरह से मिट्टी का भी ले सकते हैं, आप किसी धातु का ले सकते हैं, तांबे का, पीतल का, सोने चांदी के भी लिए जा सकते हैं। आप जोन सा आपको इजी लगता हो, आपके पास अवेलेबल हो, आप वो वाला कलश ले लें। उसके बाद देखिए, हम इनके कंठ पे जो है कलावा या मोली बांध लेंगे। अगर आप किसी धातु का कलश ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप मिट्टी का कलश लेते हैं कोरा, तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा, आप ये ट्रिक फॉलो ज़रूर कीजिएगा कि आप उसमें पानी भर के रख दें पहले से ही, या फिर उसे डुबो दें पानी में। उससे देखिए आपको दो फ़ायदे होंगे। पहला तो ये कि आपका जो कलश है वो सोखेगा नहीं बाद में पानी को, आपका कलश काफ़ी लंबे टाइम तक भरा रहेगा, सूखेगा नहीं। और दूसरा ये कि जो आपका कलश अगर कहीं से फूटा हुआ होगा या छेक हो रहा होगा तो आपको पता चल जाएगा, वरना कलश स्थापना के बाद आपका जो है कलश वो रित जाएगा और आपका जो है कलश खाली हो जाएगा, जो कि अच्छा नहीं होता है। उसके बाद देखिए, अपने कंठ तक कलश को पानी से भर लें, साफ़ पानी से। उसके बाद हम एक सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ इस तरह से डाल देंगे, साथ ही में दूर्वा डालेंगे और उसी के साथ साथ हम फूल डाल देंगे। और अगर सिक्का हो सके तो आप चांदी का ले लीजिएगा, नहीं तो आप कोई भी ले सकते हैं। उसके बाद देखिए, थोड़ा सा गंगा जल डाल दिया है हमने यहाँ पे, साथ ही में थोड़े से हम अक्षत डाल देंगे। और अक्षत यानी कि चावल आपके टूटे हुए नहीं होने चाहिए। थोड़ी सी रोली डाल दें, और अगर हल्दी की गांठ ना हो तो आप सूखी हल्दी भी डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए, हम हमारा नारियल ले लेंगे। तो आप नारियल पानी वाला ही लेंगे पहली चीज़। और आप देखिए, पूरा छिला हुआ नारियल मत लीजिएगा, थोड़ी सी जटा उसमें होनी चाहिए, बिल्कुल गंजा नारियल नहीं लिया जाता है। उसके बाद देखिए, आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि खाली आप कोरा अपना नारियल कलश पे स्थापित कर दें। आप अपने नारियल पे कलावा ज़रूर बांधें। आप कलावा बांध सकते हैं, या फिर आप 1.25 मीटर लाल रंग का कपड़ा ले सकते हैं, आप वो बांध सकते हैं, या फिर आप चाहें तो चुन्नी भी बांध सकते हैं। तो आप चाहें तो चुन्नी बांधें, चाहें आप 1.25 मीटर कपड़ा बांधें लाल रंग का, या फिर आप कलावा बांधें। तीनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको तीनों ही चीज़ें लेनी हैं। तीनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। चुन्नी, कपड़ा और कलावा, तीनों में से आप कुछ भी ले लें और उसे अच्छे से अपने नारियल पे लपेट दें। और उसके बाद आपको आपका नारियल कलश के ऊपर रखना है। और अगर आप इसमें भेंट बांधना चाहते हैं, कोई मन्नत मांग के, तो उसकी वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। आपको वो भेंट भी इसी के अंदर बांधनी होती है। साथ ही में देखिए, हमें पल्लव लगाने होते हैं, तो 5-7 पत्ते आप ले लें, 11 ले लें। आप इस तरीके से शुभ अंक में अपने पत्ते ले लें। आप आम के पत्ते भी ले सकते हैं, अशोक के भी ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो पान के पत्ते भी ले सकते हैं। आप अपने पत्तों को अच्छे से धो लीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से रोली से और चंदन से तिलक कर लीजिएगा। अब देख लेते हैं हमें हमारा नारियल रखना कैसे होता है। तो देखिए, सबसे पहले ये नारियल का मुख है और ये नारियल का बैक हिस्सा है, यानी कि उसकी चोटी है। ये देखिए, ये चोटी है और ये इसका आगे का हिस्सा है। तो जो मुंह है यानी कि मुख है नारियल का, वो पूजा करने वाले की तरफ होना चाहिए। पर आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि मुख आपकी तरफ होना चाहिए। ये मुख है, ये आपकी तरफ होना चाहिए, चोटी पीछे हो। चोटी आपकी तरफ नहीं होनी चाहिए, वो अच्छा नहीं होता। तो एक तो आप इस तरह से रख सकते हैं नारियल, ये सबसे अच्छा तरीका होता है, आप इस तरह से रख सकते हैं। या फिर देखिए, दूसरा तरीका होता है इस तरीके से नारियल को रखने का, यानी कि खड़ा करके। लेकिन देखिए, आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो चोटी है नारियल की, इस चोटी को आपको जो है अंदर की तरफ रखना है, यानी कि पानी की तरफ। इसको आपको जो है ना ऊपर की तरफ बिल्कुल भी नहीं रखना है। जो आपका नारियल का मुख है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, आपकी चोटी का जो हिस्सा होता है नारियल का वो नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। देखिए, ये आपके नारियल की जो चोटी है, ये मुंह है। तो ये जो चोटी है ये पानी में डिप करेगी, आपका जो नारियल का मुख है वो ऊपर रहेगा। ऐसे उल्टा मत रखिएगा, चोटी ऊपर की तरफ मत रखिएगा, ये गलत होता है और बहुत ख़राब रहता है। स्वास्थ्य संबंधी भी परेशानियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, घर में नेगेटिविटी बहुत हो जाती है। तो आप इसे इस तरीके से रख सकते हैं, खड़ा करके। देखिए, दोनों ही तरीके सही हैं, बस आपको नारियल के मुख का ध्यान देना है। बाकी भारत में दोनों ही तरीके से नारियल रखा जाता है, क्षेत्र के हिसाब से जो है ना अलग अलग हो जाता है। बाकी आप दोनों तरह से रख सकते हैं, बस आपको मुख का ध्यान रखना है।
और आपको साथ ही साथ कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपके कलश का जो जल है वो सूखना नहीं चाहिए, उसमें जल होना चाहिए। और जब आप अपनी कलश स्थापना करें तो आप नीचे कोई ढेरी कर लें, गेहूं की, चावल की, तिल की, उसके ऊपर ही कलश रखें, या फिर अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। इस तरह से आप डायरेक्ट नीचे ज़मीन में अपना कलश स्थापित ना करें। तो आई होप मैंने आपके सभी डाउट क्लियर कर दिए होंगे। और वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय माता दी। जय श्री